ईरान से जंग के बीच देखिए सेंटकॉम की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया है। ईरान ने घनी आबादी वाले इलाके पर हमला किया। ईरान वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, यह कहा गया है सेंटकॉम की तरफ से। तो अमेरिका की तरफ से बार बार लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ईरान को दुनिया का दुश्मन ठहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका की इतनी धमकियों के बाद भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और यही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी है। और देखिए, ट्रंप ने जारी किया ईरान का मैप। अमेरिका के झंडे पर उन्होंने मैप जारी किया है और मैप में ईरान को घिरा हुआ दिखाया गया है। लगातार ऐसे संदेश से या ऐसे मैसेजेस से, इस तरह के पोस्ट से वो एक माहौल जरूर बना रहे, ईरान को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि दत्ता सर ने कहा कि पहली गोली चल जाने के बाद डर भी लगभग खत्म हो जाता है। तो जंग का एक राउंड तो अमेरिका करके देख चुका है, लेकिन अब धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है ईरान का मैप। ये देखिए वो तस्वीरें एक के बाद एक लगातार पोस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कल तो उन्होंने अपनी एआई जनरेटेड कई तस्वीरें जारी करके ईरान को डराने की कोशिश की थी। और अब एक मैप जारी किया गया है जिसमें ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान पर विध्वंसक हमला होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, किस तरह से आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को? अब इन धमकियों के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? क्योंकि ईरान तो अपने रुख से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, और यह बात अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है। जहां तक धमकी का सवाल है, तो धमकियां तो न जाने कितनी आ चुकी हैं। यह तक कहा जा चुका है कि पूरी सिविलाइजेशनल जो बमबारी कर देंगे और पूरी सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे। तो अब इस बात का क्या मतलब रह गया, क्या मायने रह गए कि ईरान में कुछ बचेगा नहीं? क्या इस तरह की धमकियों का कोई असर ईरान पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए समीर जी, क्लॉक इज टिकिंग। ये ईरान के लिए नहीं है, ये इनफैक्ट ट्रंप के लिए है, क्योंकि ट्रंप सब कुछ कर चुके हैं। हाँ। जब से सीज फायर की उन्होंने घोषणा की, इसके बाद बोला कि लाइफ सपोर्ट पर सीज फायर है, और सारी जो कोशिशें हो सकती हैं, जो बहुत बड़ा राइवल्स चाइना माना जाता है, वहाँ भी गए ट्रंप। जाकर के उनको वहाँ क्या मिला, दुनिया ने देखा कि वो बादशाहत कैसे चूर चूर हुई बीजिंग में जाकर के। इसके बाद डिस्परेशन इस समय चरम पर है ट्रंप का, और वो डिस्परेशन इस बात को लेकर, इस बात के लिए नहीं है कि वो अगला करेगा क्या, वो इस बात के लिए जो कुछ था, जो एक डर था, जो आभा मंडल थी अमेरिका की, वो 28 फरवरी के पहले की जो थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब आखिर वो क्या किया जाए जिससे ईरान डरे? जिसके शब्दकोश में डर खत्म है, डर है ही नहीं है, तो किया क्या जाए? तो मुझे लगता है एक तरफ है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ट्रंप का ये एआई है, और दूसरी तरफ है ईरान का कन्विक्शन है, कैरेज है और साहस है, और उसका विजन है कि देखिए हम तो मरने के लिए तैयार हैं, और काफी मर भी चुके हैं, लेकिन ये जो आप वीडियो शेयर कर रहे हो एआई जनरेटेड, और आपकी जो बादशाहत चूर चूर हो गई है, इसके बाद का जो आप ये जो वार्निंग दे रहे हो क्लॉक इज टिकिंग, तो मुझे लगता है क्लॉक इज टिकिंग ये अमेरिका के बादशाहत का है, कि वो क्लॉक खत्म हो चुका है अमेरिका का, कि एक बार बोलता था क्यूबा के लिए तो दहशत होती थी, वेनेजुएला में दहशत हो गई, मिडिल ईस्ट में दहशत हो गई, अब वो होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टेटमेंट और अभी देखने को मिलेंगे एक दो दिन। और कई जानकार, कई विश्लेषक इसका विश्लेषण इसी तरह से कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो 40 दिनों की जंग हुई, उसमें सबसे बड़ा आउटकम यही निकला कि दुनिया की नजर में जो अमेरिका का डर था वो खत्म हो गया।